एक चुप सौ सुख बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख जरूर पढ़े। परमात्मा हर वक्त आपके साथ हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह आपको कब कहाँ और कैसे कैसे बचाता है। लेकिन आप फिर भी जब भी आपको कोई मौका मिलता है गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बिठा लें कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण है जिसमें निश्चित आपकी ही कोई भलाई छिपी है। इसलिए हर तरह की जिद छोड़कर जो भी जैसा भी हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। एक मछलीमार कांटा डालकर तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही न हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नजारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो, अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछलीमार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को दो आंख, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रिय दो दो ही प्रदान करी हैं, लेकिन जिह्वा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। ऐसे ही जो अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लो तो बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। एक चुप सौ सुख और लगातार प्रभु मंत्र का जाप। नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।